राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चैनल इस पर छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 21वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 20 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लगे होंगे। आइए इस अध्याय में हम क्या सुनेंगे, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। ज्येष्ठ मास के 21वें अध्याय में हम निर्जला एकादशी का महत्व सुनेंगे तथा निर्जला एकादशी का व्रत का वर्णन सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम एक पौराणिक कहानी सुनेंगे और अंत में देवों के देव महादेव जी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम ज्येष्ठ मास का 21वां अध्याय सुनते हैं। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, तुम ध्यान से सुनो। मैं विधि पूर्वक तुम्हें निर्जला एकादशी के महात्म्य को सुनाता हूँ। हे राजन, दशमी के दिन प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर काष्ठ की दातून को त्याग कर पके हुए पत्तों से दांतों को शुद्ध करें। फिर किसी पवित्र नदी में जाकर मंत्र पाठ पूर्वक पंचगव्य से स्नान करें। संध्या आदि कर्म करके शुक्ल वस्त्र धारण करके घर को जाएं। गूलर के पात्र में उत्तर मुख होकर जल को भरें और फिर देश काल का उच्चारण कर ब्राह्मणों को प्रणाम करके कहें कि हे देवेश, आज मैं भक्ति पूर्वक होकर निर्जला एकादशी का अखंड व्रत करूंगा। हे राजन, यह अखंड व्रत का मतलब है कि दशमी से लेकर द्वादशी तक इस व्रत का पालन करना, अर्थात दशमी को एक बार शाकाहारी भोजन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन बिना अन्न जल के उपवास रखें और द्वादशी को पुनः एक बार शाकाहारी भोजन करें। 3 दिन तक व्रत करने को ही अखंड व्रत कहते हैं। दत्तात्रेय जी आगे पुलंद राजा से बोले कि हे राजन, दशमी के दिन दूसरे के घर का अन्न न खाएं, 2 बार भोजन न करें, मांस मदिरा आदि का सेवन न करें, शरीर पर तेल न लगावें। हविष्यान भोजन के अतिरिक्त सभी पदार्थ आमिष न खाने योग्य कहे गए हैं। अतः दशमी के दिन से ही प्रयत्न से थोड़ा सा हविष्यान्य भोजन करें। रात्रि में कथा का श्रवण करें, रात्रि जागरण करें। उसके पश्चात सूर्य उदय होने पर किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें। पूजा गृह में आकर संध्या आदि नित्य कर्म को करें। निर्जला एकादशी के दिन चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए तथा प्राकृत विषयों में मन को न लगावें और सहस्त्र नाम का पाठ करें। तुलसी दल से विष्णु भगवान का पूजन करें। पुरुष सूक्त तथा पवमान मंत्रों से जनार्दन भगवान का अभिषेक करें। औषधि, मिथ्या भाषण, शयन, स्त्री के साथ वार्तालाप, क्रोध, कटुवचन, आलाप, काष्ठ के दातुन से दांतों का मर्दन, एकादशी व्रत के फल को चाहने वाले को यह नहीं करना चाहिए। इन सब कर्मों को त्याग देना चाहिए। प्रत्येक प्रहर में विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इस तरह भजन कीर्तन करते हुए पूरा दिन और पूरी रात व्यतीत करना चाहिए। इन 3 दिनों को उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। दूसरे दिन द्वादशी को भक्ति युक्त चित्त से पारणा करें। पारणा न करने से पुण्य की हानि होती है, इसलिए सर्व प्रयत्न से द्वादशी में पारण जरूर करना चाहिए। हे वत्स, व्रतियों को संपूर्ण व्रत की सिद्धि के लिए द्वादशी में पारण अवश्य करना चाहिए। पारण के दिन बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावें। जो असमर्थ हैं तो 1 या 11 ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन करा के अन्न, वस्त्र, रुपया, ऋतुफल, जूता, छाता और हाथ का पंखा और दक्षिणा देकर उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। पूजन सामग्री से पूजन कर तपस्वियों को भोजन कराना चाहिए। तृप्ति पर्यंत शर्करा युक्त पायस का भोजन करावे तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मौन पूर्वक भोजन कराकर बाद में बंधु बांधुओं सहित सम भोजन करें। पराया अन्न, आमिष, मांस, उड़द, तेल, स्त्री सेवन, मधु, औषधि, दूसरे की चुगली, हिंसा, कांसे के पात्र में भोजन करना, पान खाना, हजामत बनाना, 2 बार भोजन करना, यह सब नहीं करना चाहिए। यह सब द्वादशी को त्याग देना चाहिए। सब व्रतों में यह उत्तम व्रत 3 दिनों में करने पर ही संपूर्ण फल की प्राप्ति देता है।
हे राजन, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। अन्न का तो सर्वदा त्याग कर देना चाहिए। निर्जला एकादशी को जो अन्न खाता है वह नरक का भागी होता है। द्रव्य, जल, लवण जहाँ अग्नि में प्रकोप जाते हैं वहाँ उसी को लवण कहते हैं। अन्य धान्य से सिद्ध जो अन्न है वह इसमें नहीं लिया है। जो मोहवश निर्जला एकादशी के पारण के समय पर्याप्त द्वादशी को धान्य का भोजन करते हैं, सो चांद्रायन व्रत करके पाप से मुक्त होते हैं। हे राजन, जो तुमने निर्जला एकादशी के बारे में पूछा, मैंने तुम्हें पूरा विस्तार से बताया है। तब राजा पुलिंद दत्तात्रेय जी से बोले कि हे तात, परम अद्भुत जो रहस्य आपने कहा है, इसके अनुष्ठान के लिए मुझ में शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर अत्यंत ही जर्जर हो गया है। इसलिए कृपा करके आप सार को ठीक ठीक बताइए। हे भगवान, सार प्रधात समस्त कर्मों के होते हैं। तब दत्तात्रेय जी राजा पुलुंद से बोले कि हे राजन, मैं परम अद्भुत रहस्य तुमसे कहता हूँ, जिसके अनुष्ठान मात्र से ही समस्त कार्यों की सिद्धि हो जाती है। हे राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इसके करने से सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, तब राजा पुलिंद दत्तात्रेय जी से बोले, ज्येष्ठ मास की एकादशी को निर्जला एकादशी क्यों कहते हैं? तब दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, प्रथम राजा प्राचीन वही ने एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत जल रहित किया, इसलिए यह एकादशी जल वर्जित हुई। निर्जला नाम से प्रसिद्ध एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। यह कहकर दत्तात्रेय जी चले गए। उसके पश्चात राजा पुलिंद ने भी इसको विधि पूर्वक किया। इसी एकादशी व्रत के अनुष्ठान मात्र से राजा पुलिंद दूसरे जन्म में प्रहलाद नाम से भगवान के श्रेष्ठ भक्त हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, ये प्राचीन इतिहास मैंने तुमसे कहा। इसके श्रवण पठन मात्र से मनुष्य को सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। अब मैंने तुम्हारे सारे संदेह दूर कर दी हैं। अब तुम बताओ, तुम और क्या सुनना चाहते हो? तब भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, आपकी कृपा से मेरे सभी संदेह नष्ट हो गए और मुझे स्मरण शक्ति मिली है। हे तात, व्रत करने के लिए अब मैं तैयार हूँ। निसंदेह मैं आपके वचन का पालन करूंगा। स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषियों, वेद व्यास जी के कथना अनुसार इस व्रत को भीमसेन ने किया और चक्रपाणी भगवान विष्णु की कृपा से वह सब पापों से मुक्त हो गया और मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुआ। आइए इस अध्याय में हम एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह राजा प्रत्येक रात्रि को वेश बदलकर प्रजा की निगरानी करता था कि कौन कैसे जीवन यापन कर रहा है, कोई दुखी तो नहीं है, कोई व्यक्ति रात्रि में भूखा तो नहीं सोता है, किसी स्त्री को प्रताड़ित तो नहीं किया जाता। यही देखने के लिए राजा रोज रात्रि में वेश बदलकर अपने नगर में घूमा करता था। अगर उसे कोई दुखी और बीमार मिलता तो दूसरे दिन अपने पहरेदारों को उनके पास उनकी मदद के लिए भेजता था। तब एक दिन की बात है, एक रात्रि को राजा वेश बदलकर प्रजा का हालचाल जानने के लिए महल से निकल पड़ा। थोड़ी दूर आगे चलने पर राजा ने झाड़ियों की झुरमुट से एक शेर को निकलते देखा। शेर की नजर राजा पर नहीं पड़ी थी, लेकिन राजा की दृष्टि शेर पर थी। राजा के देखते ही देखते उस आदमखोर शेर ने एक बहुत सुंदर युवती का रूप बना लिया। उस युवती ने रेशमी साड़ी, स्वर्ण के आभूषण पहन लिए। वह किसी देवलोक की अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। राजा को खुद की आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी वह सुंदर युवती आगे आगे चलने लगी। राजा उस सुंदर युवती के पीछे पीछे चुपचाप चलने लगा। वह सुंदर युवती गांव के बाहर एक कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी वहां से दो आदमी गुजरे। उन आदमियों ने जब सुंदर युवती को अकेले बैठे देखा तो वे उसके पास गए और पूछने लगे कि हे सुंदरी, तुम इस गांव में नई लगती हो, कहाँ से आई हो और अब तुम्हें कहाँ जाना है?
तो वह सुंदर युवती उन दोनों से बोली कि हे महानुभावों, मैं बहुत दूर नगर से आई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप दोनों के पास खाने का सामान मिलेगा? तब उन दोनों में से एक अधेड़ पुरुष उस सुंदर युवती से बोला कि हे सुंदरी, हम दोनों भाई हैं, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, तुम्हें हम स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाएंगे। तब वह सुंदर युवती उनसे बोली कि नहीं, मैं बहुत भूखी हूँ, अब मैं एक कदम भी आगे नहीं चल सकती, क्या तुम अपने घर से मेरे लिए खाने को कुछ ला सकते हो? तब उसी अधेड़ युवक ने सुंदर युवती से कहा कि हे सुंदरी, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाता हूँ। तब अधेड़ युवक भागा भागा गांव की ओर अपने घर चला गया। राजा वहीं पेड़ के पीछे खड़ा यह सब कुछ देख और सुन रहा था। तब वह सुंदर युवती उस अधेड़ पुरुष के छोटे भाई से बोली कि हे भद्र पुरुष, तुम चुप क्यों हो? तब वह नवयुवक बोला कि हे देवी, मेरा बड़ा भाई आपके लिए भोजन लेने मेरे घर गया है और मैं आपसे क्या बोलूं? तब वह सुंदर युवती अपने आंचल से साड़ी के पल्लू को गिराते हुए अपने शरीर को उसे दिखाते हुए बोली कि हे मूर्ख, तुम्हारे पास एक सुंदर औरत खड़ी है, तुम उसको भोगते क्यों नहीं? तुम मेरे नजदीक आ जाओ। तब वह नवयुवक सुंदर युवती से बोला कि हे माते, मेरा बड़ा भाई आपको चाहने लगा है, इस नाते आप मेरी भाभी हुई और भाभी माँ के समान होती है, माँ एक देवी की जगह होती है, आप अपना आंचल ढक लीजिए। यह सुनते ही उस सुंदर युवती को क्रोध आ गया और वह क्रोध में बोली कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम मारे जाओगे। तब वह नवयुवक बोला कि हे माते, मैं अपने बड़े भाई के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, चाहे आप कुछ भी कहें। तभी गांव में से वह अधेड़ युवक भोजन का सामान लेकर आ गया। तब तक उस सुंदर युवती ने खुद ही अपने कपड़े जगह जगह से फाड़ लिए। जैसे ही उसका बड़ा भाई आया तो सुंदर युवती ने कहा कि हे वीर पुरुष, तुम्हारे छोटे भाई ने मेरे ऊपर गलत दृष्टि डाली, अगर तुम थोड़ी देर और कर देते तो मेरा तो शील भ्रष्ट ही हो जाता। देखो तुम्हारे भाई ने मेरी क्या हालत कर दी है, मेरे कपड़े जगह जगह से फाड़ दिए हैं। तभी छोटे भाई ने कहा कि हे माते, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम हमारे दोनों भाइयों में क्यों झगड़ा करवाना चाहती हो? तो सुंदर युवती बड़े भाई के चिपक कर रोने लगी। तभी यह सुनते ही बड़े भाई को क्रोध आ गया और बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के साथ गाली गलौज करी। दोनों भाइयों में खूनी लड़ाई छिड़ गई। देखते ही देखते दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मार दिया। तभी वह सुंदर युवती जोर जोर से हंसने लगी और जमीन पर लेट गई। तभी उसने अपना दूसरा रूप बदल लिया, वह बहुत बड़े भयानक अजगर में बदल गई। राजा यह सब कुछ देख रहा था। राजा को महान आश्चर्य हुआ। वह बार बार अपनी आंखों को मसलने लगा कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। फिर वह अजगर फुर्ती से आगे चल दिया। राजा वापस महल में जाना चाहता था, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि मुझे यह सच्चाई तो जाननी ही चाहिए कि यह आखिर कौन है। अतः सच्चाई जानने की राजा को उत्सुकता हुई। अब राजा उस अजगर के पीछे पीछे जाने लगा। वह अजगर एक नदी के पास पहुंचा और नदी में कूद गया। नदी में एक नाव आ रही थी। उस नाव में बहुत सारे स्त्री पुरुष और बच्चे सवार थे। वह अजगर उस नाव पर चढ़ गया। नाव में सवार सभी स्त्री पुरुष और बच्चे अजगर को देखकर डर गए। सभी ने नदी में छलांग लगा दी। सब के सब नाव में सवार सभी यात्री मर गए। राजा यह दृश्य झाड़ियों के पीछे खड़ा देख रहा था। राजा के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद वह अजगर नदी में से निकला और एक सांड का रूप धारण कर लिया। तभी सामने से दो बैल आ रहे थे। सांड ने जाकर उन दोनों बैलों को छेड़ा। दोनों बैल एक दूसरे से लड़ने लगे। दोनों बैलों में भयंकर लड़ाई छिड़ गई और अंत में वे दोनों बैल भी मर गए। उसके बाद उस सांड ने अपना एक नया रूप धरा। इस बार वह सांड एक साधु के रूप में आ गया। अब तो राजा से रहा नहीं जा रहा था।
वह झाड़ियों में से बाहर आया और राजा ने साधु के चरण पकड़ लिए और बोला कि हे साधु महाराज, मैं सुबह से आपके पीछे पीछे आपको देख रहा हूँ। जब आप एक आदमखोर शेर थे, आपने आदमखोर शेर से नवयुवती का रूप धारण किया। उसके बाद आपने अजगर का रूप बनाया। उसके बाद आपने एक सांड का रूप धरा और अब आप एक साधु के वेश में हैं। आप बताइए आप कौन हैं? तब वह साधु बोला कि अरे राजन, तुम मेरे मार्ग में मत आओ, तुम अपने मार्ग पर जाओ। तब राजा बोला कि हे देव, जब तक आप मुझे अपना परिचय नहीं देंगे मुझे चैन नहीं मिलेगा। तब वह साधु बोला कि हे राजन, मैं काल हूँ, मैं गीता में वर्णित उत्कंठ काल हूँ, मैं लोगों का अंत करता हूँ। तब राजा ने कहा कि आप चाहे जिसे मार सकते हैं। तब वह काल बोला कि नहीं, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा का सेवक हूँ, परमात्मा मेरे मालिक हैं। प्रारब्ध प्रदान करता है, मैं प्रदान करता की आज्ञा का पालन करता हूँ। तब राजा ने कहा कि हे काल जी, मेरी मौत कब आएगी? तब काल ने कहा कि हे राजन, यह बताने की मुझे आज्ञा नहीं है। तुम अभी बहुत समय तक जियोगे, तुम्हें अभी बहुत से परोपकार के काम करने हैं। तब राजा ने काल से कहा कि हे काल जी, कृपया करके आप इतना बताइए कि मेरी मौत कैसे होगी। तब काल ने कहा कि हे राजन, तेरी मौत तेरे ही घोड़े के ऊपर से गिरने से होगी। तब राजा ने कहा कि हे काल जी, क्या आप बताएंगे कि किस व्यक्ति को काल का भय नहीं सताता? तब काल राजा से बोला कि हे राजन, जो व्यक्ति, जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है, ज्येष्ठ मास का स्नान करता है, व्रत करता है, दान पुण्य करता है, उसे कभी काल का भय नहीं सताता। परमात्मा की शरण में चला जाता है, उसे कभी भी काल का भय नहीं सताता, क्योंकि परमात्मा अपने भक्त की काल से रक्षा करता है। हे राजन, जिसके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद होता है, उसे कभी काल का भय नहीं सताता। तब काल ने कहा कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, ज्येष्ठ मास का स्नान करता है, कथा कहानियों को सुनता है और ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ की और ज्येष्ठ मास में पीपल और केले के पेड़ को सींचता है, उसे कभी काल का भय नहीं सताता। ऐसे भक्तों के ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद होता है और जिसके सिर के ऊपर परमात्मा का हाथ होता है, उसे कभी काल का भय नहीं सताता। ऐसा कहकर साधु रूप में वह काल अंतर्ध्यान हो गया। तब राजा ने अपना सिर झुकाकर काल को प्रणाम किया कि काल और ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। अच्छे कर्म करने वाले को कभी काल का भय नहीं सताता। ज्येष्ठ मास में एकादशी के जागरण का लक्षण सुनेंगे कि ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी में रात्रि जागरण करने का क्या फल मिलता है। आइए अब हम एकादशी के जागरण के महात्म्य को सुनते हैं। जो मनुष्य एकादशी की रात्रि को सोते हैं, उनको समझना चाहिए कि वह काल युग सर्प से डसे हुए हैं। जो प्राणी एकादशी की रात्रि को जागरण नहीं करते, उनको माया रूपी पाप के बंधन में पड़कर अत्यंत मोहित हो रहे हैं। जिन्होंने कलयुग में एकादशी के आने पर बिना रात्रि जागरण में ही समय बिता दिया, उनको मरने के बाद रौरव नरक की पीड़ा का दुख भोगना पड़ता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ का जो पुण्य होता है, उससे भी कोटि गुना पुण्य एकादशी के रात्रि जागरण को करने से ही मिल जाता है। एकादशी के दिन जागरण करने से पितृ पक्ष के और मातृ पक्ष के और स्त्री पक्ष के कुलों का उद्धार हो जाता है। एकादशी के उपवास के साथ जागरण करने से कभी भी मनुष्य के जीवन में कोई विघ्न नहीं आता। जो लोग एकादशी के दिन जागरण करते हैं, भगवान विष्णु उनके बीच में आकर नृत्य करते हैं। जो मनुष्य जितने समय तक जागरण करते हैं, उसके 10,000 युग तक वे विष्णु लोक में वास करते हैं। एकादशी के दिन जागरण के बिना पूर्वजों की न गया में, न पिंडदान से, न तीर्थ जाने से, न बहुत यज्ञों से मुक्ति मिलती है। जो एकादशी के दिन जागरण के समय पुष्पों से विष्णु भगवान का पूजन करते हैं,
उनके प्रत्येक पुष्प में अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो एकादशी के दिन रात्रि में जागरण के समय दीप दान करते हैं, वह प्रत्येक क्षण के प्रकाश से 10,000 गोदान के फल को पाते हैं। जो जागरण के दिन हविष्यान का नैवेद्य अर्पित करते हैं, वे धान के पहाड़ के दान के पुण्य को पाते हैं। जो अनेक प्रकार के पकवान और फलों को जागरण में भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, उन्हें 100 कपिला गाय दान करने जितना फल मिलता है। जो जागरण के दिन कपूर के साथ विष्णु भगवान को तांबूल अर्पित करता है, वे 7 द्वीप के स्वामी बनते हैं। जो जागरण के दिन पुष्पों का मंडप बनाते हैं और पुष्पों से विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, उनका घर हमेशा सब सिद्धियों से संपूर्ण हो जाता है। जो एकादशी के जागरण में कपूर और गुगल का धूप देते हैं, वे अपने लाख जन्म के पापों को उसी क्षण भस्म कर देते हैं। जागरण के दिन जो दही, दूध, घी, जल से विष्णु भगवान को स्नान कराते हैं, वे इस लोक के समस्त सुख और मरने के बाद परलोक में आनंद सुख भोगते हैं। जो दिव्य वस्त्रों को और विविध प्रकार के फलों को विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं, वे वस्त्र में जितने सूत होते हैं, उतने ही वर्षों तक चिरकाल तक स्वर्ग में आनंद सुख भोगते हैं। जो रत्नों से जड़ित सुवर्ण के आभूषण को विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं, वे 7 कल्प पर्यंत विष्णु भगवान की गोद में जाकर आनंद सुख भोगते हैं। जो घी से अर्थात विशेषकर गाय के घी से रात्रि जागरण में दीपक जलाते हैं, उसको 1-1 मिनट में 10,000 कपिला गाय दान करने जितना फल मिलता है। जो जागरण के दिन कपूर के दीपक से निराजन करते हैं, वे 100 गोदान के फल को पाते हैं। जो जागरण में दीप दान, गीत, नृत्य आदि करते हैं, वे सैकड़ों यज्ञ, व्रत और दान के पुण्य को पाते हैं। जो विष्णु भगवान के सामने जागरण में नृत्य करते हैं, भजन गाते हैं, ढोलक, पेटी, मंजीरे बजाते हैं, वे आधे आधे मिनट में कोटि यज्ञ के पुण्य फल को प्राप्त करते हैं। जो जागरण में गीत और नृत्य को रोकता है और जागरण में विघ्न उपस्थित करता है, वह 60 युग 1000 वर्ष तक रोरव नरक में दुख भोगता है। जो जागरण में नृत्य करते हैं, भजन गाते हैं, वे लोग धर्मराज के बंधन से छूटकर मुक्ति के भागी होते हैं। जो मनुष्य रात्रि जागरण में भजन गाते हैं, नृत्य करते हैं, अगर उनकी कोई व्यक्ति हंसी उड़ाता है, तो वे 14 इंद्र के राज्य काल तक नरक में दुख भोगते हैं। जो जागरण के दिन भक्ति से पुस्तक को पढ़ता है, श्लोक संख्या के हिसाब से उतने ही युग तक विष्णु लोक में वास करता है। विद्वानों ने जो पुण्य फल पदक्षिणा के प्रदान करने से कहा है, वह पुण्य फल अनेक युगों में कोटि यज्ञों के करने से भी प्राप्त नहीं हो सकता। जो एकादशी के जागरण में विष्णु भगवान के सामने मालाकार दीपक को जलाते हैं, वे कोटि विमान के साथ देवलोक में जाकर कई कल्प वर्ष तक आनंद सुख भोगते हैं। जो जागरण के समय विष्णु भगवान के बाल चरित्र को पढ़ता है, वह मनुष्य सहस्त्र कोटि युग तक श्वेत द्वीप में जाकर वास करते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी में रात्रि जागरण करना चाहिए। जो रात्रि जागरण में गीता का पाठ पढ़ता है और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ को श्रवण करता है या पढ़ता है, तो उसे 7 दीप से युक्त पृथ्वी के दान फल का भागी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीनों लोकों में प्रसिद्धि एकादशी के दिन जागरण करने से कही गई है। जो लोग मन, वचन, कर्म से एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हैं, वे विष्णु लोक से फिर कभी लौट कर वापस इस धरती पर नहीं आते। जो रात्रि के समय अन्य लोगों को रात्रि जागरण में उत्साहित करते हैं, वे अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनते हैं। जो अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह अति दुर्लभ राज्य को पाता है। जो मनुष्य एक बार भी अपने जीवन काल में एकादशी को दिन रात्रि जागरण में समय बिताता है, वह कभी भी दुष्ट योनि में जन्म नहीं लेता। जो मनुष्य एकादशी के रात्रि जागरण को छोड़कर अन्यत्र जाता है, तो उसे न गंगा का जल पवित्र कर सकता है और न ही कोई जप, तप, यज्ञ ही उसे पवित्र कर सकता है।
द्वादशी के आने पर जो रात्रि जागरण करते हैं वे इस कलयुग में धन्य हैं, कृतार्थ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः मनुष्य को एकादशी के रात्रि जागरण में विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकादशी से विमुख मनुष्य अपने से पूर्व के गत और आगे होने वाले जीवों को नरक में गिराता है। श्रेष्ठ गुणों से युक्त एक पुत्र का होना अच्छा है, किंतु निर्गुण बहुत से पुत्रों के होने से क्या लाभ। जो एकादशी के दिन जागरण करके अपने पूर्वजों का उद्धार करता है और एकादशी के महात्म्य को सुनता है, वह जागरण के महात्म्य से अपने 100 कुलों का उद्धार कर देता है। मनुष्य के समस्त पाप एकादशी के रात्रि जागरण से नष्ट हो जाते हैं, और अगर अज्ञानता से भी जो पाप किया है वह भी नष्ट हो जाता है। जो पूर्व जन्म का अर्जित पाप है तथा इस जन्म में जो पाप किए हैं वे एकादशी के जागरण से उन समस्त पापों से रहित हो जाता है और उसके सब मनवांछित कार्य सिद्ध कर देता है। एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने मात्र से ही वह मनुष्य मुक्ति और भुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो एकादशी के दिन कलयुग में जागरण करने वालों को मिलता है, उस फल की प्राप्ति कुरुक्षेत्र और प्रयाग में जाकर दर्शन करने, स्नान करने से भी नहीं मिलती। एकादशी के दिन जागरण करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति हजारों अश्वमेध यज्ञ और कोटि तीर्थों में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होती। जो मनुष्य निर्जला एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, वह मनुष्य समस्त पापों से रहित होकर परम पद को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य के यहाँ एकादशी कारण है तथा एकादशी के दिन व्रत, पूजन, जागरण होता है, उसके समस्त दुष्ग्रह सदा के लिए सौम्य में बदल जाते हैं और उसे कभी संतान का वियोग नहीं सहना पड़ता। जो एकादशी की भक्ति करता है उसमें कभी भी पाप लिप्त नहीं रहता। एकादशी के दिन जागरण करने से प्रेत शरीर भी प्राप्त नहीं होता। जो लोग एकादशी के व्रत से विमुख होते हैं उनकी परलोक में कभी गति नहीं मिलती। इसलिए कलयुग में एकादशी के दिन व्रत के साथ रात्रि जागरण का अक्षय फल प्राप्त होता है। आइए इस अध्याय में हम ज्येष्ठ मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। ज्येष्ठ मास में जीव हत्या करने का क्या दोष लगता है, उसकी आज हम एक पौराणिक कथा सुनेंगे। ज्येष्ठ मास का अपमान करने का क्या दोष लगा, इसकी एक पौराणिक कहानी हम इस अध्याय में सुनेंगे। एक बार एक पांचाल देश का राजा था। उसका नाम पुरुयश था। वह राजा बड़ा ही धार्मिक, सत्यवादी और बुद्धिमान था। पिता के मरने के बाद उस राजा ने बड़ी ही ईमानदारी से अपने राज्य का उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी निभाई। वह राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी, परंतु कहते हैं न कि प्रारब्ध तो सबको भोगने ही पड़ते हैं। उस राजा के भी पूर्व जन्म के कई बुरे कर्म थे, जिनका दंड उसे इस जन्म में भोगना पड़ा। पूर्व जन्म के बुरे कर्मों को भोगे बिना मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती। तब एक बार की बात है, उसके राज्य पर अकाल पड़ गया। पड़ोसी राजाओं ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके राज्य को हथिया लिया। राजा पुरुयश को अपनी रानी और पुत्र को लेकर जान बचाकर भागना पड़ा और एक वन में जाकर उन्होंने शरण ली। राजा अपनी पत्नी और पुत्र के साथ कई बरस तक वहां रहा। जंगल के कंद मूल फल खाकर अपना जीवन यापन करने लगा। तब एक दिन राजा मन ही मन सोचने लगा कि मैंने अच्छे कुल में जन्म लिया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, धर्म पूर्वक नीति संगत मैंने राज्य किया, फिर मेरा पौरुष कहाँ चला गया? मैंने ऐसा क्या पाप कर्म किया जिसकी मुझे जानकारी नहीं? क्यों मुझसे मेरा राज्य छिन गया? मेरा राज्य, मेरा सुख, वैभव, धन सब क्यों मुझसे छिन गया? क्यों मुझे वन में रहकर कठिन दुख भोगना पड़ रहा है? तब वह राजा अपने गुरु के पास गया और उनसे इसका कारण पूछा कि हे गुरुवर, आज मेरा हाल आप देखिए। मेरे वस्त्र फटे हुए हैं, बाल उलझे हुए हैं, कई कई दिनों तक मुझे भूखा रहना पड़ रहा है।
मैंने ऐसा क्या बुरा कर्म किया जिसकी मुझे यह सजा भोगनी पड़ रही है। हे गुरुवर, मैंने अच्छे कुल में जन्म लिया। मैंने हमेशा धर्म संगत नीति संगत राज्य किया। ब्राह्मणों, साधु, सन्यासियों, संतों, पितरों और देवताओं का पूजन किया। मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया। प्रजा का पालन मैंने पुत्र के समान ही किया। उनके दुख को मैंने अपना दुख समझा। मैंने अपने राज्य में कुएं, तालाब, बावड़ी, अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम और पाठशालाएं खुलवाई। फिर मेरी यह दशा किस पाप के कारण हुई? मेरा सारा वैभव, मेरा राज्य, मेरा धन शत्रुओं ने मुझसे छीन लिया। मैं वन में कठोर दुख भोग रहा हूँ, इसका क्या कारण है? तब गुरु ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करी और उसके पूर्व जन्म के पाप दोष का पता लगा लिया। तब गुरु ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को भोग रहे हो। हे राजन, पूर्व जन्म में तुम एक शिकारी थे। उस जन्म में तुमने अनेक पशु पक्षियों की हत्या करी। तब एक बार ज्येष्ठ मास के महीने में तुमने एक गर्भवती हिरणी का शिकार किया। तू उसी दोष की सजा भुगत रहा है। हे राजन, वह हिरणी इंद्रलोक की अप्सरा थी। एक बार उस अप्सरा ने इंद्रदेव से वरदान के रूप में मां बनने का सुख अनुभव पाने के लिए हिरणी बनकर मृत्युलोक में आई और वह गर्भवती हुई और अपने गर्भकाल में मां बनने का सुख भोग ही रही थी कि तब तुमने ज्येष्ठ मास में अपने 10वें जन्म में उस हिरणी का शिकार करके उसे मार दिया। तब वह हिरणी रूपी अप्सरा ने तुझे शाप दिया कि तू 7 बार पिशाच की योनि में पैदा होगा, 3 बार उल्लू की योनि में पैदा होगा। हे राजन, तूने उसके बाद 7 बार पिशाच योनि में जन्म लिया, फिर 3 बार उल्लू की योनि को प्राप्त हुआ। उसके बाद तू इस जन्म में राजा बना, लेकिन इस जन्म में भी तू उसी की सजा भोग रहा है। तब राजा ने अपने गुरु से इसका निवारण पूछा तो गुरु ने कहा कि हे राजन, आज से 5वें दिन बाद ज्येष्ठ मास का महीना लगने वाला है। तू अपनी पत्नी के साथ ज्येष्ठ मास में गंगा तट पर जाकर पूरे महीने स्नान कर और पूरे महीने बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ को सींच। रोज सूर्य नारायण भगवान को गंगा जल से अर्घ्य दे और रोज तुलसी जी को सींच दिया बाती कर। गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, रुपया दान में कर। हे राजन, ज्येष्ठ मास में स्नान करने, अन्न, वस्त्र, रुपया, ऋतुफल, जूता, छाता दान करने से तेरे जीवन भर के सारे पाप धुल जाएंगे। उसके बाद राजा ने अपनी पत्नी के साथ ज्येष्ठ मास में गंगा तट पर 1 महीने तक रहकर स्नान किया और गुरु के कथनानुसार बड़ पीपल, आंकड़े, तुलसी, सूर्य नारायण भगवान को गंगा जल से सींचा, जिसके फल स्वरूप एक दिन उसके राज्य के मंत्री स्वयं अपने राजा रानी को लेने आए और राजा रानी ने सुखपूर्वक शासन किया और इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। ज्येष्ठ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में भगवान महादेव की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने का फल प्राप्त होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में भगवान महादेव की आरती बोलते हैं। आप भी मेरे साथ इस आरती को बोलिए। ओम जय शिव ओंकारा, सनिहर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन ऋषिवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज के सोवे, शिव 10 भुज के सोवे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रमुरारी कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बादांबर अंगे, शिव बादांबर
दिगंबर आंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भेरू, शिव नृत्य करत भेरू। बाजत ताल मृदंगा, अर बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितूट दर्शन पाऊं, नितूट भोग लगाऊं, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित बल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। बोले पार्वती का प्यारा, बोले ओढ़त नग छाला। बोले बरसत जल धारा, बोले पीवत भंग प्याला। बोले पहनत मुंड माला। बोले भोलेनाथ सदा शिव, काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा। ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 21वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।